वेलकम बैक टू योर एजीएस कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज ये टाइम एंड टेंस का दूसरा क्लास है। पहले आपको टाइम एंड टेंस के बारे में बताया गया था, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के बारे में। आज आपको टाइम एंड टेंस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएगा। जो आज का क्लास ये है, इसमें छोटे से लेकर के बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको एकदम बिल्कुल ही आसान से समझ में आएगा, किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। आज के टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया जाएगा। अब आपके अंदर में ख्याल होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा, रही है, रहे है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो मैं मानता हूं कि रहा, रही, रहे का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और होता है। इसके अलावा भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। एक्चुअली में क्या है ना कि आज तक आप लोग जो भी पढ़े हो, आप वो हिंदी से इंग्लिश में करते आए हो। आज के बाद मैं आपको जो भी बताऊंगा वो इंग्लिश से इंग्लिश सोचने के बारे में बताऊंगा कि आप इंग्लिश से इंग्लिश ही सोचें, क्योंकि आप जितना भी करते आ रहे हो वो हिंदी से इंग्लिश के माध्यम से करते आ रहे हो, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना। इसलिए हिंदी से अंग्रेजी बनाते बनाते आप लोगों का इंग्लिश बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। तो आज जब भी आपको डर है तो मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं, किसी भी प्रकार से आपको डर नहीं होगा, सारा का सारा डर खत्म कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। इस टाइम एंड टेंस का जो मैंने बताया था, टाइम एंड टेंस में इसमें मैंने बता दिया था सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के बारे में बता दिया था। आज मैं बताने जा रहा हूं कंटिन्यूअस के बारे में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं क्या होता है। इसमें देखो, जो भी चीज होगा वो टेम्पोररी के माध्यम से होता है, यानी कि कोई भी काम, जैसे मान लो वो ऐसा होता है कि कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और वो हमारे जीवन में ही चल रहा होता है और हमारे सामने ही वो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के देख लेते हैं, मान लो कोई भी काम यहां से स्टार्ट हुआ और ये इस प्रकार से चल रहा है, और ये पता है कि वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं कि जिसके अंदर में है कि रहा, रही, रहे का मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वो सही है, आप रहा, रही करो। लेकिन इसके अलावा भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। बस आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो पहले पढ़े थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अब जो पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें मैंने क्या बोला कि ये सेंटेंस, मान लो कोई भी चीज यहां से स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट यहां से हुआ। मान लो मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है, यहां से मान लेने से ये आप है, ठीक है, ये क्या है, आप है। यहां पे क्या होगा, यहां से काम क्या स्टार्ट हो रहा है, वर्क स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखो, कोई भी काम यदि स्टार्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लान होता है। क्या होता है, प्लान होता है। और वो प्लान हमेशा प्लान के साथ में गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। गोइंग टू का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो जैसे कुछ भी होता है, आप बोलते हो कि मैं खाने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं, मैं ये काम को करने जा रहा हूं, यानी कहीं में संभावना होता है कि जाने का सेंस उसमें दर्शाता रहता है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ आपने ये काम यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो काम होता है वो प्लान होता है। और यहाँ पे जब काम ये चल रहा है तो यहाँ पे जो काम हो, यानी कि जो वर्क हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अब जब ये काम फिनिश हो गया, ये जो काम चल रहा है, ये काम का स्टार्ट है, यानी कि वर्क गोइंग ऑन। वर्क इज क्या, गोइंग ऑन, यानी काम ये जो क्या है, लगातार चल रहा है। ये काम क्या चल रहा है, लगातार चल रहा है। जो काम लगातार चले, जैसे यहां से क्या चल रहा है, यहां से कोई काम चल रहा है और ये काम ये स्टार्ट हो गया, यहां से इस प्रकार से ऐसे चल रहा है। जब ये काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ही चल रहा होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो जब पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं अभी मैं पढ़ा रहा हूं, और ये जो पढ़ाने का काम किया था वो थोड़ी देर पहले किया था, यानी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आगे क्या कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो यानी जो काम थोड़ा देर पहले स्टार्ट हुआ हो और अभी से क्या चल रहा होता है और थोड़ी देर जस्ट बाद पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन, ये काम क्या चल रहा है, कब ये काम क्या है, चल रहा है। और ये जो काम चल रहा है ये क्या होगा, ये जो काम चल रहा है एट द टाइम्स ऑफ स्पीकिंग,
एट द टाइम स्पीकिंग, मतलब कि बोलते समय क्या हो रहा है, वो काम को चल रहा है। अब इसमें देखो क्या होता है, मान लो वर्क इज गोइंग ऑन, अब इसमें क्या हो रहा है कि या तो सेंटेंस या काम क्यों चल रहा है, यहाँ पे इस प्रकार चल रहा है। अब इसमें रहा रही के माध्यम छोड़ दो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से कुछ काम बोला कि जैसे यहाँ से कुछ निकला, जो कोई बोलते समय यहां से निकला और बोलने के बाद यहां से जैसे ही निकला ऐसे बाहर, और वो काम ऐसे चलता हुआ दिखाई दे, और वो पता है कि जो निकला यहां से और वो इस प्रकार से चलता हुआ दिखे और आगे उसका बाउंड्रीज लग जाएगा, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था और पढ़ाने की ये स्टार्ट हुआ यहां मान लो, और ये काम ऐसे चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। जब वो समाप्त हो जाएगा यानी थोड़ी देर पहले चला था, स्टार्ट हुआ था और अभी चल रहा है और समाप्त हो जाएगा, यानी स्टार्ट होने से पहले और समाप्त होने के बाद जो बीच में जो चीज चल रही है उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। किसी दिक्कत, ऑफलाइन वाले समझ में आ रहा है आपको, किसी दिक्कत है? तो जो काम चलेगा यानी कि जो काम स्टार्ट हुआ और वो उस प्रकार से चलता हुआ दिखे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज रहा रही रहे के माध्यम से ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल में सोच रहे हो कि आप यही सोच रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो लास्ट में रहा रही है तो सिर्फ ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो जीवन में कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और हमारे जीवन में अभी चल रहा है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आप लोग बैठे हो, आप लोग बैठे हो, जब आप बैठे हो तो थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ी देर पहले बैठे ना, और अभी बैठने का काम कर रहे हो, और क्या जीवन भर बैठे रहोगे, थोड़ी देर बाद उठ जाओगे। तो आप बैठे हो, बताओ क्या इसमें रहा रही आया, नहीं आया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब आपके अंदर में रहेगा नहीं, मानेंगे नहीं, जिसके अंदर में या है, ई है, पी है, ली है, डी है, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो ठीक है। लेकिन ध्यान रखो कि आप बैठे हो, वह सोया है, वह क्या है, वह सोया है, सोया है। अब देखो वह सोया है, क्या इसके अंदर में, इसके अंत में रहा रही आ रहा है, नहीं है, लेकिन नहीं होने के बाद भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। क्यों, अब देखो वह सोया है, ये इसलिए होगा कि जब वह सोया है तो थोड़ी देर पहले सोया था और वो सोने का काम अभी उसके लाइफ में चल रहा है, और जब सोया है तो क्या वो पूरा जीवन सोया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो उठेगा भी उठेगा। तो वो जब वो चला सो रहा है तो वो अपने जीवन में काम कर रहा है, तो इसलिए सोया क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो बनाने वाला आप यही बनाएगा, ही है स्लिप बनाता है, ही है स्लिप, जबकि ये क्या है, गलत है, ही इज स्लीपिंग होगा। क्या होगा, ही इज स्लीपिंग होगा। क्या हुआ बाबू, क्या दिक्कत है आपको, देखो इधर अभी समझ में, क्या ही इज क्या होगा, स्लीपिंग होगा। ये वह सोया है, आप किसी से बनवाकर देखना, बोलेगा ही है स्लीप, नहीं बोलेगा, समझ गया। लेकिन वो क्या है, गलत है। आप खुद सोच के देखो कि वह सोया है, क्या उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो काम टेम्पोररी हो रहा है, परमानेंट नहीं होना चाहिए। जो काम परमानेंट होगा वो कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट, जो चीज टेम्पोररी होगा वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यानी कि वर्क एंड एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर and it must begin and end after some time, but the work is going on at the time of speaking, the sentence goes to present continuous। समझ गया, अब कुछ भी चलेगा उसमें वर्क चलना चाहिए, वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के तौर पर होगा। अभी मैं जैसे मैंने एग्जांपल में आपके लिए बोला कि वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है। अब बता, जब नदी किनारे बैठा होगा तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट किया होगा, और बैठा है, अब सोचो कि जब बैठा है तो वो उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस प्रकार से। क्या नदी किनारे बैठा वो तो पूरा जीवन बैठा रहेगा, वो उठेगा कि नहीं उठेगा, तो कुछ समय पहले बैठा था, अभी बैठा है, अब कुछ देर बाद उठेगा। तो नदी किनारे बैठा है, क्या रहा रही लगा उसमें, फिर भी वो कौन सा सेंटेंस है, तो नदी किनारे बैठा है, क्या बता पूरा जीवन बैठेगा, क्या वो फिक्स एक्शन है, क्या वो परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी एक्शन है। और जो चीज टेम्पोररी एक्शन होगा, दुनिया का कोई भी चीज जब भी वो टेम्पोररी एक्शन है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही आता है। समझ में गया। ऐसा मान लो मैं धूप में खड़ा हूं, मैं धूप में खड़ा हूं, मैं धूप में खड़ा हूं,
अब बताओ क्या इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि रहा रही है? जब रहा रही के माध्यम से ही पढ़ते हैं कि सिर्फ जिस वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाएगा। क्या इसमें प्रेजेंट ये रहा रही है? नहीं है। लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा। क्यों होगा? कि मैं धूप में खड़ा हूं, अभी थोड़ी देर पहले खड़ा हुआ वहां पे, और अभी भी खड़ा हूं। जब धूप में खड़ा हूं तो क्या पूरा जीवन खड़ा रहूंगा? थोड़ी देर के बाद उठ जाऊंगा। तो बताओ वो चीज स्टार्ट हुआ और वो चलते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और वो क्या होगा? एक अंत में बाउंड्रीज लगेगा। तो जो चीज चला और वो बाउंड्रीज चलते हुए आगे चल के बाउंड्रीज लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। किसी को दिक्कत? अब चला रहे या रहे ना, रहा रही रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है। तो सेंस को दौड़ाएंगे कि जो चीज पहले थोड़ा देर पहले स्टार्ट हुआ और हमारे सामने वो चीज मतलब वो चीज चल रहा है और आगे चल करके क्या होगा? कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसमें क्या होगा? मैं धूप में खड़ा हूं, क्या होगा? आई एम स्टैंडिंग इन द सन। क्या होगा? आई एम समझा? आई एम स्टैंडिंग इन द सन। मैं धूप में खड़ा हूं। वो नदी किनारे बैठा है, वो धूप में बैठा है, या फिर वो क्या वो सोया है, ये सब क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। किसको दिक्कत? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस था। बाकी जो सिंपल प्रेजेंट है मैंने बता ही दिया आपको। बाकी यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे सिंपल प्रेजेंट का वीडियो अपलोड हो गया, आप वो सब भी आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में भी अंतर क्या होता है। जैसे आप बोलते हो कि ताहे तिहे के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे कि जिस अंक के अंत में ताहे तिहे तेहे लगा रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट। जबकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आप वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि ताहे तिहे से पढ़ने से सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होता है, उसके अलावा भी क्या होता है? कुछ होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को जानने के लिए और सिंपल फ्यूचर को जानने के लिए आपके जाकर के पिछले वीडियो देख ले, आपको पता चलेगा। टाइम एंड टेंस का वो फर्स्ट क्लास था और ये टाइम एंड टेंस का सेकंड क्लास है, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर से ध्यान रखो, जो काम थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ, यहां से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये आप हो, जो थोड़ी देर पहले क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद यहां से वो काम चलते हुए दिख रहा है, यानी क्या? वर्क इज गोइंग ऑन। ये काम क्या रहा है? चल रहा है। और चलने के बाद में आकर के कहीं ना कहीं वो फिनिश होगा, और वो फिनिश जब होगा तो वो समाप्त, एक बाउंड्री लग जाएगा। तो वो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये चल रहा है और यहाँ समाप्त हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब वो रहा रही रहे या रहा रही ना रहे उससे मतलब नहीं होता है, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल में लिखूं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। ठीक है? वह सोया है। दो एग्जांपल लिखा मैंने कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आप बनाओगे क्या? कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू। ये बनाओगे। इसको बनाने वाला बना देगा कि जिसके अंत में या है, ई है, चुका है, चुके है, ली है, टी है, टी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो आप बना दोगे ही है, स्लिप बना दोगे। जबकि ये क्या? ये भी गलत है और ये भी गलत है। बताओ, इसमें रहा रही होने के बावजूद भी, इसमें रहा रही होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं हो रहा है। तो ये कोई तथ्य नहीं है कि रहा रही रहेगा तो ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। रहा रही का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो रहा रही रहेगा सिर्फ उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलेंगे। रहा रही को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बना सकते। तो ये जो मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये क्या बनेगा? आई सी यू, आई सी यू। ठीक है? ये क्या बनेगा? सॉरी, ये बनेगा क्या होगा? ही इज स्लीपिंग। समझ में क्या? ये ही इज स्लीपिंग या ये है, इसके बाद भी क्या कंटीन्यूअस हो रहा है? रहा रही है, इसके बाद भी कंटीन्यूअस नहीं हो रहा है। ये बात है। आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आखिर ये आई सी यू है, आखिर ये क्यों हुआ, कारण क्या है। मैं आपका डाउट खत्म कर दूंगा आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये जो सी, ये आई एम सीइंग क्यों नहीं होगा, आई सी यू ही क्यों होगा।
ठीक है। तो अगले क्लास में आगे नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें मैं बता दूंगा कि उसमें क्या हो, आई एम सी क्यों नहीं होगा, आखिर ये ही हैज स्लिप्ड क्यों नहीं होगा, ये मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बस इतना जानना होगा, आई सी यू होगा और ही इज स्लिपिंग ही होगा। बाकी जो आपको पता है आप कमेंट करके बताएं कि वो इस प्रकार से क्यों होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको खुद बता देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।